प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की भाइयों, कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर की दया से आप लोग खुश हैं, आनंदित हैं और इन दिनों में प्रभु में बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए प्रियो। हमारी यही प्रार्थना है, यही दुआ है, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप प्रभु में बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में, उसके वचन में बढ़ते जाएं। हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको हमेशा आनंदित रखें, खुश रखें और प्रभु आपको बहुत जो प्रेम आप परमेश्वर ने अब तक किया है और वो आगे भी अपने महान प्रेम को हमारे और आप लोगों के लिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी एक कहानी आपको बताना चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेले में गया और मेले में आपको पता है कि हर चीज़ होती है, हर सामान वहाँ मेले में होता है। तो बस वो मेले में घूम रहा था, हर चीज़ों को देख रहा था, हर सामान को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र एक खेल खिलौने वाली दुकान पर पड़ी और वो उस खेल खिलौने वाले भाई की दुकान पर पहुंचा और उसने वहाँ बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे, लेकिन वहाँ उसकी नज़र एक हाथी था, मिट्टी का हाथी खिलौना, उस पे पड़ी। तो उसने उससे पूछा कि भाई ये हाथी कितने का है? तो उसने 3 रेट बताए। उसने कहा कि भाई ये जो एक हाथी है ये है 30 रुपए का है और दूसरा हाथी है वो 50 रुपए का है और तीसरा जो हाथी है वो 100 रुपए का है। इस तरीके से उसने कुछ तीनों को के अलग अलग रेट बताए। तो उसने कहा कि भाई हाथी का साइज भी एक है और ये रंग पेंट कलर और ये मिट्टी का ही बना हुआ है और सेम है ये, लेकिन इसमें रेट में इतना अंतर और फर्क क्यों है? तो उस भाई ने बताया कि भाई देखिए, ये जो 30 रुपए वाला हाथी है इसमें क्या है कि इसके कान में कुछ भी चीज सीख वगैरह जैसे कुछ डालोगे आप तो इसके कान में क्या है कि वो अंदर जाएगी नहीं। उसका कान क्या है, बंद है, उसके कान में जाएगी नहीं। और जो 50 रुपए वाला था वो उसने पूछा कि भाई ये, तो उसने बताया कि ये है 50 रुपए वाला, इसमें क्या है कि इसके कान में कुछ भी चीज डालो, कोई भी सामान डालो तो वो क्या होता है, इसके इस कान में से डालो और दूसरे कान में क्या होती है वो निकल जाती है, पार हो जाती है इस कान से और दूसरे कान में होकर निकल जाती है। और उसने तीसरा जो हाथी था वो 100 रुपए का, उसने बताया कि भाई ये 100 रुपए का हाथी है, इसका ये इतना महंगा क्यों है? तो उसने कहा कि भाई ये जो हाथी है इसमें क्या है कि इसके कान में कुछ भी चीज़ डालो, कुछ भी बात डालो, कुछ भी सीख डालो, ये होता क्या है, इसके कान में जैसे ही चीज़ डालोगे आप तो सीधी इसके पेट के अंदर चली जाती है। तो इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ऊंची है। तो उसने कहा कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। तो इसी तरीके से प्रियो, हमारे बीच में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लूका अध्याय 11 और 27 में लिखा है, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन कुछ लोगों के कान में क्या है वो जाता ही नहीं है। वो कितना भी उनको परमेश्वर के वचन सुना लो, उनके अंदर जाता ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर के वचन को इधर से सुना और इधर को निकाल दिया। और कुछ लोग प्रियो, जिनके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होती है, उनके अंदर क्या है, जैसे ही परमेश्वर का वचन उनके कान में जाता है वो सीधा उनके हृदय में, उनके पेट में चला जाता है और वो परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं प्रियो, हमें
वो बनना है कि जो हमें परमेश्वर का वचन मिले और वो हमारे कान में होके सीधा हमारे हृदय में जाए, ऐसा हमें बनना है प्रियो। हमें वो नहीं कि हमारे अंदर वचन नहीं जा रहा है या वचन इधर से सुना इधर को निकल रहा है, वो नहीं, पर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमें कानों में जाए और फिर हमारे हृदय में पूरा हमारे हृदय में धारण हो, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन को बदलता है प्रियो। परमेश्वर के वचन में जीवन है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रियो, आपको परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर के वचन से आपको आशीष मिली होगी, चंगाई, छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। अपनी आंख बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थी पिता, हम धन्यवाद और शुक्र करते हैं प्रभु, आपने हमें ये अपना महान और पवित्र वचन जो हमें दिया, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं पिता अपने हर एक जन को चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे। जिन्हें आशीष की जरूरत है प्रभु ने आशीष दे, जिन्हें चंगाई की जरूरत है प्रभु ने चंगाई दे। पिता, हम प्रार्थना करते थे लोगों पर आपकी आशीषें, आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह पिता बना रहे। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम दुआ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आपकी बड़ी सुरक्षा बनाए रखना प्रभु। सारा आदर महिमा सम्मान प्रभु आपको देते, प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।